याद है, पहले बैंक में कितनी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, घंटों इंतजार करना पड़ता था और कभी-कभी तो काम भी नहीं हो पाता था। अब वो दिन जा रहे हैं। अब बैंकिंग का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। इंडिया में डिजिटल बैंकिंग का जमाना आ गया है। अब सब कुछ आपके मोबाइल पर है, बस एक क्लिक की दूरी पर। मोबाइल वॉलेट से लेकर ऑनलाइन पेमेंट तक बैंकिंग अब डिजिटल हो रही है। क्यूआर कोड स्कैन करें और तुरंत पेमेंट करें। ये बदलाव करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ा है। अब हर कोई, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग, डिजिटल बैंकिंग का लाभ उठा सकता है। ये कन्वीनियंट है, फास्ट है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ रहा है। अब बैंकिंग के लिए समय और जगह की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ कन्वीनियंस की बात नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी की बात है। छोटे व्यवसायी और उद्यमी भी अब आसानी से वित्तीय सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए बैंक अब देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंच सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गए हैं। छोटे कस्बों और गांवों में भी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। किसान, छोटे व्यापारी, हर कोई इसका फायदा उठा सकता है। डिजिटल बैंकिंग ने सबके लिए नए रास्ते खोल दिए हैं, जिससे उनकी जिंदगी आसान और बेहतर हो रही है। बैंकिंग का भविष्य बहुत ही रोमांचक है। नई तकनीकों के साथ हम बैंकिंग के हर पहलू में बदलाव देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई बैंकिंग को बदल रहा है। यह न केवल हमारे बैंकिंग अनुभव को आसान बना रहा है, बल्कि इसे और भी सुरक्षित बना रहा है। जरा सोचिए, आपको पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस तुरंत मिले या लोन कुछ ही मिनटों में अप्रूव हो जाए। यह सब एआई की वजह से संभव हो रहा है। लेकिन बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। एआई के साथ हमें सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। साइबर सिक्योरिटी आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हर दिन नए नए साइबर खतरे सामने आ रहे हैं। बैंकों को डिजिटल सिक्योरिटी के मजबूत किले बनने की जरूरत है, ताकि हमारी गाढ़ी कमाई सुरक्षित रहे। यह केवल तकनीक का सवाल नहीं है, बल्कि विश्वास का भी है। सरकार और बैंक मिलकर डिजिटल बैंकिंग को सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहे हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मजबूत फायरवॉल्स और अन्य सुरक्षा उपायों से हम सुरक्षित रह सकते हैं। और अवेयरनेस कैंपेन से फर्क पड़ रहा है। लोगों को जागरूक करना और उन्हें सही जानकारी देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। फिनटेक कंपनीज का उदय भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये टेक सेवी कंपनियां फाइनेंस की दुनिया में नए और इनोवेटिव आइडियाज ला रही हैं। माइक्रो लोन से लेकर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स तक फिनटेक कंपनियां भारतीयों की जरूरतों को समझकर उनके लिए काम कर रही हैं। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दे रही है और लोगों को एम्पावर कर रही है। कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनल बैंक्स और फिनटेक कंपनियां मिलकर एक ज्यादा डायनामिक और इंक्लूसिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाने के लिए काम कर रही हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन सभी बदलावों का फायदा सभी तक पहुंचे, चाहे वो शहरों में रहने वाले लोग हों या दूर दराज के गांवों में रहने वाले लोग। सभी को समान रूप से इन सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। गांवों तक पहुंच बहुत जरूरी है। ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए हमें और भी प्रयास करने होंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को जागरूक बनाया जा सकता है, ताकि वो सोच समझकर फैसले ले सकें। इन कार्यक्रमों से लोगों को अपने वित्तीय अधिकारों और सेवाओं के बारे में जानकारी मिलती है। कस्टमर सर्विस में भी काफी सुधार की गुंजाइश है। बेहतर ग्राहक सेवा से लोगों का विश्वास बढ़ता है और वे बैंकिंग सेवाओं का अधिक उपयोग करते हैं। बैंकों को लोगों का विश्वास जीतने और एक सीमलेस बैंकिंग एक्सपीरियंस देने पर ध्यान देना चाहिए। डिजिटल सेवाओं के माध्यम से यह अनुभव और भी बेहतर हो सकता है। टेक्नोलॉजी की मदद से सर्विसेज को पर्सनलाइज्ड बनाया जा सकता है और समस्याओं का जल्द से जल्द हल निकाला जा सकता है। एआई और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों से बैंकिंग सेवाओं को और भी प्रभावी बनाया जा सकता है। भारत में बैंकिंग का भविष्य उज्जवल है। नई तकनीकों और सेवाओं के साथ हम एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम बना सकते हैं जो सभी के लिए फायदेमंद हो। सही दृष्टिकोण के साथ हम एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बना सकते हैं जो हर भारतीय के लिए सुलभ, किफायती और एम्पावरिंग हो। यह सिस्टम सभी को वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करेगा।